हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के उन टॉपिकों को देखने जा रहे हैं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन टॉपिक को अगर कहें तो फिजिक्स के कोई चैप्टर के नाम से नहीं जाना जाता है, बट अगर हम बात करें तो इनके यूज के बिना फिजिक्स भी अधूरा है। इसलिए नहीं कहा गया है कि मैथ जो है फिजिक्स के लिए ही डेवलप किया गया है। बहुत सारा मैथमेटिकल यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में मदद करने वाले वो पार्ट जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो फिजिक्स में यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जाएंगे, जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो तुम लोग पहले से पढ़ चुका होगा और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आगे पढ़ने वाला होगा। वैसे स्टूडेंट जो मैथ्स लिए हुए हैं उन्हें तो आगे जाके पढ़ लेना है, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बायोलॉजी लिए हुए हैं, उन्हें मैथमेटिक्स से उतना लगाव, मतलब कि उतना सामना नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसे फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। खासकर जब हम मेडिकल में बैठते हैं तो अधिकतर ऐसा मुझे जो लग रहा है कि जो रेशियो मैं देख रहा हूं, जो अनकम्प्लीटेड स्टूडेंट होते हैं, जो पास नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अधिकतर चांस रहती है कि जो उसका फिजिक्स वीक हो जाता है। बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है उनको लेकर मैं ये कह रहा हूं, तो उनका थोड़ा सा फिजिक्स वीक हो जाता है। तो फिजिक्स वीक होने का रीजन ये है, बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं बट उनका फिजिक्स इसलिए वीक हो जाता है कि मैथ से उसका लिंक 12th 11th में नहीं रहता है। जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ रहता है उसको तो वो अच्छे से किए हुए रहते हैं, बट जब डेरिवेशन की बात आती है, जब हम लोग खासकर अभी 11 में स्टार्ट ही किए हैं, तो बहुत सारे जब डेरिवेशन में जाएंगे, प्रूफ में जाएंगे, तो बहुत सारा ऐसा फंडामेंटल मैथमेटिक्स का यूज होगा जो वहां पे हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि बिलो 10 का, यानी 10 से रिलेटेड ही वहां मैथमेटिकल टूल्स लगेंगे, 11 12th का भी लगेगा। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले उन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं जो फिजिक्स में नीड होगा। फिजिक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है खासकर मैथमेटिकल पार्ट्स का, उसे हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आगे हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए, खासकर डेरिवेशन सब में प्रूफ करने वाले में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलो आज हम लोग फिजिक्स में यूज होने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिक रूप से अलजेब्रा जो होता है फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अगर अलजेब्रा को अगर हम बात करें, इसको हम बीज गणित कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत फेमिलियर है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी किए हुए हैं। तो जैसे कि अगर कहें इसका कुछ एग्जाम्पल सर, जैसे कि बहुत ही अगर कहें यूजफुल एग्जाम्पल है a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग इस रूप में जानते आए, x² + ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ये भी अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा, जैसे कि अगर बात करें जो हमें बार बार दिखता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग से ये मतलब कि तुम लोग आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले से तुम लोग जान रहा है, लेकिन अब हमें वो चीज एक स्पेशल केस के लिए, खासकर फिजिक्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या नीड हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद 10th में हम लोग अलजेब्रा को भी अच्छी तरह से पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्री को भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब सर, अरे बच्चा, बस यही जो हम लोग साइन कॉस टेन, साइन थीटा, टेन ए, साइन 2 थीटा, इसके अलावा अगर हम बात करें
साइन 90 डिग्री, कुछ ऐसे एंगल सब के जो बारे में बातें होती हैं, तो उस सब के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। कॉसेक 2a कॉस 2 थीटा, ये सब जो हम निकालते हैं, ये सारे चीजें हम ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ नया हो जाएगा, देखा जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज्यादा डीपली इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, और बताना भी डीपली नहीं है, बस सिंपल सा 2-4 फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आगे यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होता है। लघु गुणांक कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गुणांक, लॉगरिथम। कहीं पे तुम देखता होगा जैसे कि लिखा हुआ रहता है log x का पावर x टू द पावर x, log 10 ax समथिंग, इट इसी तरह से, ठीक है। लॉगरिथम में log लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब मेंसुरेशन की बात करते हैं, तो मेंसुरेशन का नाम भी तुम लोगों ने क्लास 10 से पहले, क्लास 10 में भी बहुत सारे क्वेश्चन को तुम लोगों ने हल किया होगा। क्षेत्रमिति के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रमिति का मतलब सर, बच्चा जो तुम लोग वर्ग के बारे में पढ़ता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ता है, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ट्रायंगल का पेरीमीटर, एरिया, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, शंकु के बारे में, ये सभी चीज़ों की जो जानकारी तुमको, आयतन, क्षेत्रफल, उसके अलावा पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम जिसको बोलता है, शेप, अलग अलग जो वेरिएंस टाइप ऑफ इसमें फिगर के हिसाब से जो हमको निकालना रहता है, चाहे वो बेलन हो, इन सभी की जानकारी हमें क्षेत्रमिति से मिल जाती है, ठीक है। हमें जो अगर कहें मेजर रूप से जो एक नया टॉपिक है, तो ये दोनों नया टॉपिक है। इसका नाम होता है अवकलन, और इसको कहते हैं समाकलन। ये हमारे लिए एकदम नया है, और क्लास 12 का अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन इसी दोनों टॉपिक से रहता है, अप्रोक्स बोल रहे हैं। तो सर ये क्लास 12 का है, तो आज हम डिस्कशन क्यों करने जा रहे हैं? क्लास 12 में करते बच्चा, हम इसलिए आज हम इस डिस्कशन करने जा रहे हैं, जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे और उसमें डेरिवेशन सबको जब देखेंगे, तो तुम्हें खुद एहसास होगा, नहीं सर आप सही किए थे बता के, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में फिजिक्स में इसका नीड होता है। इसमें डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सिंपल वे में पढ़ाएंगे। इसको अगर तुम देखेगा तो तुमको ये एहसास नहीं होगा कि हम लोग 11-12 के चीज़ को क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, यानी 12 की चीज़ को हम 11 में पढ़ रहे हैं। तो चलो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को। अलजेब्रा में तुम लोगों को अभी मैं फार्मूला दे रहा हूँ, इसके बाद ये लिख लो, उसके बाद मैं अभी फार्मूला देता हूँ अलजेब्रा, जो मेन फार्मूला है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे उस अलजेब्रा का यूज किया जाता है, फार्मूले का कैसे यूज किया जाता है। तुम लोगों ने यूज करके रखा है, फिर भी चलो एक बार देखते हैं। चलो अभी कुछ फार्मूला का जो डिस्कशन हुआ था उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन देते हैं अलजेब्रा में, और उसी फार्मूला से रिलेटेड उसको हल करना है। हल करें। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है a + 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है x -
4 का क्यूब। क्वेश्चन हो सकता है a माइनस बी प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हो सकता है तुमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 और 16 कैसे सॉल्व करेगा। इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला का हम लोगों ने इससे पहले डिस्कशन किया है और उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अगर देखेगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा रिजल्ट। अगर हम बात करें फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला हम जो यूज किए थे ये बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सूत्र से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके आधार पे सोचो, थोड़ा सा बच्चा आप दिमाग लगाओ कि a के जगह पे यहाँ a है और b के जगह यहाँ टोटली 3b है। तो फार्मूला में जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ तो a ही है तो a स्क्वायर प्लस यहाँ फार्मूला में है 2ab तो 2 लिख दिए और a के जगह तो a है बट b के जगह क्या है 3b, b की जगह क्या है 3b प्लस अब b स्क्वायर, लास्ट में क्या है बच्चा b स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिखना है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस फार्मूला को इसमें अप्लाई कर दिया तो क्या देखने से बनता है a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 ab 3 दूनी 6 ab 3 तिया 9 है कि नहीं। तो इस फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब सेकंड में देखो तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर किस पे टूटेगा, अगर हम बात करें तो इसमें जो सूत्र लगेगा, फॉर्मूला जो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और q है तो q के लिए अलग फार्मूला है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला था, हम इसको भी यूज कर सकते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। अब सोचो a की जगह क्या है x और b की जगह 4, a की जगह x अगर b की जगह लिखें तो 4, तो इसका क्या है रिप्लाई में जो हम फार्मूला को जो एक्सपेंड करते हैं तोड़ते हैं तो लिखा हुआ है a क्यू, तो x क्यू हो जाएगा माइनस बी क्यू की जगह पे 4 क्यू हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू ए की जगह पे एक्स एंड बी की जगह पे 4 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 64 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 एक्स। ये मेरा रिजल्ट हुआ। क्या रिजल्ट हुआ, किसके लिए रिजल्ट हुआ सर, रिजल्ट हुआ तुम्हारा x माइनस 4 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, थर्ड क्वेश्चन कहता है a माइनस बी प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा। इसमें हम अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या लगे, तो अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, सर इसका जो सूत्र लगेगा, सूत्र होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कहेंगे सर माइनस है, माइनस इसको अंदर कर लेंगे, अभी बतलाते हैं तुमको। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे सर करेंगे देखते हैं, समझो स्क्वायर है। ठीक है, चलो a प्लस माइनस बी प्लस 5 लिख सकते हैं।
प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। फॉर्मूला पे लाने के लिए देख लो, फॉर्मूला पे लाने के लिए ए बी की जगह माइनस बी और सी की जगह 5 है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए की जगह ए स्क्वायर दिया है ना, तो ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी की जगह माइनस बी है, उसको स्क्वायर करना है स्क्वायर, हाँ माइनस बी का स्क्वायर। सी की जगह क्या लिखेंगे 5, सी की जगह क्या है 5 प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह ए ही है ना, एंड बी की जगह माइनस बी है, बी की जगह क्या है माइनस बी है, बी की जगह क्या है माइनस बी है, प्लस 2bc, बी की जगह फिर माइनस बी, बी की जगह माइनस बी एंड सी की जगह 5 प्लस 2ca, सी की जगह क्या लिखेंगे 5, सी की जगह 5 एंड ए की जगह ए। ये मेरा फॉर्मूला को एक्सपेंड करने का तरीका हुआ, तोड़ने का तरीका हुआ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस टोटल में देखो तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस 2ab प्लस माइनस एक बार माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 10b 5 2 जा 10। ये किसका रिजल्ट आया बच्चा, a माइनस बी प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 16, इसको क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा सा अब इसको देखते हैं। यहाँ पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जी सर लिख सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर में, और माइनस 16 है, इसको क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला है, सूत्र है, सूत्र क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लॉजिक सिंपल, एक बार प्लस में करेंगे सर एक बार माइनस में करेंगे, चलो करो इसको, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बार माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या और ब्रेक हो सकता है और एक्सपेंड कर सकता है, हाँ सर और भी कर सकता है, देखो कैसे, देखो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो है ही, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर वही लॉजिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो नहीं टूटेगा, चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन उससे अच्छा यही है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार, ये मेरा रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि तुमको दे दिया क्वेश्चन, हल करें या शून्यांक ज्ञात करें, रूट्स निकालें, दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, इसको सरल करिए सर, ठीक है। इसका x का मान निकालें, x का मान निकालें, कैसे निकालेंगे, इसका हल क्या होगा सर, आंसर सॉल्यूशन क्या होगा इसका सर। हम लोग पढ़े हैं, अगर कहें तो एक फार्मूला भी है, फार्मूला है तुम्हारा, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे भी निकल सकता है, या फैक्टराइज करके यानी गुणनखंड करके भी निकल सकता है। तो देखते हैं कि गुणनखंड करके निकलता है कि नहीं निकलता है। गुणनखंड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देते हैं, फर्स्ट का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में हो, 3 है गुना में, वो लिए, और लास्ट में जो सिर्फ कांस्टेंट है उसको लिए, क्या हो गया 9। अब हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, अब 9 को क्या करो सेपरेट कर लो, 9 को तोड़ लो, 9 को तोड़ो फैक्टर करो, तो क्या होगा 3 3 9, हाँ, और इसको 2 पार्ट में बांटो, पहले एक बार और तोड़ सकते हैं ना इसको, 3 एकम 3, हाँ। अब इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, और टारगेट मेरा क्या रहेगा सर, 2 पार्ट में क्यों बांट रहे हैं,
हम बांट इसलिए रहे कि हम मेरा जो मिडिल टर्म है, बीच वाला पद है, वो आ जाए। वो कैसे आए सर? बीच में जो आपका 10 है सर, बीच में जो आपका 10 है, वो या तो जोड़ने पे आ जाए या तो घटाने पे आ जाए। या तो जोड़ने पे आए या तो, सबसे पहले उसको दो पार्ट में कर देते हैं। कहेंगे सर इधर 3 रख दिए, इधर 3 गुना 1 रख दिए, तो दो पार्ट में हो गया ना, 1 2 3 नंबर है ना, तो दो पार्ट में कर दिए। तो इसको 3 एकम 3, इधर 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा। इससे तो रिजल्ट नहीं आएगा। है? हमको तो 10 लाना है, चाहे जो हाल में है। तो 3 गुना 3 किए, इधर क्या बच गया 1, तो जोड़ने पे 10 आ जाएगा ना, जोड़ने पे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे कि ये तो मेरा रफ था, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो अगले स्टेप में, जैसे कि क्वेश्चन अगर ये है तो लिख दो 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करो, सभी टर्म को लिख दो विदाउट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को छोड़ के सारे टर्म को लिख दो। मिडिल टर्म का वो भी क्या, सिर्फ कोफिशिएंट को छोड़ो, बाद बाकी सभी चीज को। ये है तुम्हारा गुणांक। गुणांक को छोड़ के सारा चीज को लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे? अब इस गुणांक को, ये जो गुणांक है ना, इसको दो भाग में जो बांटा गया संख्या उसको लिखो। ये क्या था, 9 था ना, 1 था ना, ये दो पार्ट में बट गया ना, इसी को लिखो। और वो भी क्या, प्लस के साथ कि माइनस के साथ? प्लस के साथ। हाँ देखो वीडियो हो रहा है? तो यहां 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इसलिए लिखे क्योंकि यहां पे जो टर्म बांटा गया था वो 9 और 1 के रूप में था, तभी वो 10 आएगा। ठीक है, अब ये सोचो, इसको सेपरेट कर दो। 3x² प्लस 9x, 1 गुना x ही होगा ना। इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन है। सर फर्स्ट दो में तो कॉमन है क्या, 3x ना है कॉमन, तो बच गया x प्लस 3। बट सर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कुछ कॉमन है तो बच्चा 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है? अब मैच करो, ये क्या हो गया, x प्लस 3, इधर 3x प्लस 1। ठीक है, अब इससे क्या बना, ये जो मेरा बना, ये जो मेरा बना, इससे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा जगह का कमी है, यहां हम दिखला देते हैं, फिर तुम लोग उतार लेना। जो x प्लस 3 आया, एक बार इसको 0 करो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर -3। एक आंसर ये हो गया मेरा, और एक है 3x प्लस 1, इसको 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू -1, इसलिए x इक्वल टू -1/3। ये मेरा मेजर रूप से अलजेब्रा में पढ़ना था। मैं ये जान रहा हूं कि तुम सभी जो अभी देख रहे हो सभी को ये मालूम है, लेकिन हमें ये फिजिक्स में नीड था, तो मैंने सोचा कि चलो अगर नहीं जानता है तो वो सीख लेगा, अगर जान रहा है तो कोई इशू नहीं है। चलो बच्चों, ये था मेरा अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज जो कि फिजिक्स में तुम्हें नीड होगा। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ, जो कि इसी से रिलेटेड, खासकर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स देख रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अगले क्लास तक बने रहने के लिए तुम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और अगले क्लास का वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वो तुम तक सबसे पहले पहुंचेगा। बाय बाय बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं।